चलिए आगे बढ़ेंगे। भजनलाल, सरकार लाएगी अब नई उद्योग नीति, आबकारी नीति और पर्यावरण नीति। चिप आधारित उद्योगों को भी दिया जाएगा विशेष प्रोत्साहन। बजट में हो सकता है नई पॉलिसी लाने का ऐलान। RIPS के तहत निवेश प्रोत्साहन के नए प्रावधान होंगे शामिल। साल के आखिरी तिमाही में होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले सरकार करेगी निवेश रिझाने के लिए बड़े ऐलान। हाइपर सिटी में चिप आधारित कम पानी वाली इंडस्ट्री लाने की तैयारी है। DMIC के 3 नोड पर रहेगा बजट में सरकार का फोकस। बाजरे की खरीद को प्रोत्साहित करेगी सरकार। मिड डे मील में शामिल होगा श्री अन्न। हरियाणा की तर्ज पर हो सकती है बाजरे की खरीद, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई में भी सरकार ने श्री अन्न को बढ़ाया है। तो ऐसे में अब कई सारी चीजें हैं जो भजनलाल सरकार लाने वाली है, और इसी को लेकर एक नई अपडेट आपको दे दें कि भजनलाल सरकार अब नई उद्योग नीति भी लेकर आएगी। हमारे साथ शशि मोहन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, कल बजट पेश होने वाला है, पूर्ण बजट, और ऐसे में नई उद्योग नीति लाने का जो है वो चर्चा हो रही है उसकी भी। क्या कुछ ये नई उद्योग नीति रहने वाली है इस बार? चंशी, अब से 24 घंटे बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता रहे हैं कि भजनलाल सरकार जो अपना पहला पूर्ण बजट कल पेश करने जा रही है उसमें कुछ नई पॉलिसीज पर भी ऐलान करेगी। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार इस साल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 करने वाली है, और उससे पहले सरकार उद्योग नीति लेकर आएगी। और उस उद्योग नीति का खास पहलू ये होगा कि कैसे निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सकता है। उसका एक पक्ष रिप्स होगा, RIPS, जिसको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम कहा जाता है। पहले रिप्स 2014 के तहत काम हो रहा था, लेकिन अब नई प्रमोशनल स्कीम्स तैयार की जा सकती है, जिसके जरिए निवेशकों को क्या क्या छूट दी जा सकेगी। निवेशकों को सस्ती जमीन चाहिए, आसान उपलब्धता चाहिए बिजली की, शुरुआती समय में बिजली की दरों में कुछ रियायत चाहिए। तो इस तरह की रियायतों के साथ जो दूसरे टैक्सेस होते हैं उसमें क्या राहत सरकार दे सकती है, इस पर लगातार काम हो रहा है, और उद्योग नीति लाने का ऐलान वित्त मंत्री दिया कुमारी कर सकती हैं। साथ में देखिए, खनन नीति, आबकारी नीति और पर्यावरण नीति भी लाई जा सकती है। पर्यावरण को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। जल नीति पर भी चर्चा चल रही है कि जल नीति लाई जाए क्या, और जल नीति लाई जाए तो उसका स्वरूप प्रारूप क्या होगा। हालांकि पानी बचाने के लिए सरकार पहले ही एक सर्कुलर निकाल चुकी है कि जो पेयजल का पानी है, जो पीने की PHED की लाइन का सप्लाई का पानी है, उसको कार धोने, बगीचे, इन सब चीज़ों के काम में नहीं ले सकेंगे, लेकिन विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए कहाँ से लाएगा पानी। साथ में बोरिंग करने को लेकर के सरकार समय समय पर बात करती रही है कि क्या बोरिंग जो होने हैं उसको एक पॉलिसी के दायरे में लाया जाए। इंडस्ट्री को अब मनमाने तरीके से अवांछित दोहन पानी का करने की छूट नहीं होनी चाहिए, इस पर समय समय पर बात हुई है। पानी को भी जिस तरीके से मिनरल सरकार की प्रॉपर्टी माना जाता है और सरकार उसके खनन के लिए लाइसेंस जारी करती है और उस पर रॉयल्टी लेती है, उसी तरीके से पानी को लेकर कुछ पॉलिसी लाई जा सकती है। इस पर मंथन चल रहा है, अंतिम सहमति मिड डे मील में भी कहा जा रहा है कि इसमें भी शामिल होगा श्री अन्न। इसको लेकर क्या कुछ है? हरियाणा की तर्ज पर बाजरे की खरीद को भी प्रोत्साहित मिल सकता है, ये भी शामिल किया गया है। प्रदेश बाजरा उत्पादन में अग्रणी है, और किसानों को उनके बाजरे के उत्पादन का, उस प्रोडक्शन का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर खरीद करेगी। हरियाणा में जिस तरीके से सरकारी स्तर पर खरीद होती है वही पॉलिसी राजस्थान में लाई जा सकती है। और श्री अन्न का नाम दिया गया है मोटे अनाजों को, जिनको मिड डे मील में शामिल किया जा सकता है सरकार की तरफ से। इसके साथ में आप ये देखिए कि अन्नपूर्णा जो रसोई है, श्री अन्नपूर्णा रसोई, उसमें भी सरकार ने श्री अन्न की मात्रा बढ़ाई है। और हाइपर सिटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उन इंडस्ट्री पर फोकस किया जाएगा जो कम पानी की यूनिट है, इसलिए चिप आधारित सेक्टर्स, यूनिट्स को बढ़ावा दे सकती सरकार। जी चंची। ठीक है शशि, यानी कि कुल मिलाकर इस बार काफी कुछ चीजें नई होगी लोगों के लिए, और जिन चीजों की उम्मीद जनता कर रही थी वो इस बार बजट में भी, क्योंकि जब बजट पेश होगा ऐसे में उम्मीद तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी लगा रखी है, लेकिन ये नई उद्योग नीति को लेकर भी जो लोगों के लिए आएगी वो बहुत कामगार साबित होने वाली है। शशि, बिल्कुल, नई उद्योग नीति बहुत कारगर साबित होने वाली है। दरअसल उद्योग वो जरिया है जिसके दम पर सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती, लेकिन प्राइवेट नौकरी मिल सकती है,
और उस इंडस्ट्री में कच्चे माल सप्लाई की एक चेन तैयार करने के जरिए युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इसके ऊपर सरकार का फोकस है। जैसा सहयोगी आशीष चौहान थोड़ी देर पहले बता रहे थे, न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। इसके ऊपर लगभग मानस बन चुका है सरकार का और बजट में ये चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। तकरीबन दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को अंतिम रूप दे देंगी और जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं, वित्त विभाग के एसीएस हैं अखिल अरोड़ा, उनके साथ दूसरे सचिव भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में दिया कुमारी बजट को अंतिम रूप देंगी। इसके साथ ही बजट छपाई के लिए भेज दिया जाएगा। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नई उद्योग नीति के साथ साथ कई ऐसे चीजें हैं जो भजनलाल सरकार इस बार लेकर आने वाली है और आगे बढ़ रहे हैं। बताएंगे कि 10 जुलाई को जो बजट पेश